पोस्ट ऑफिस में खुला नौकरी का पिटारा। पोस्ट ऑफिस कर रहा 98,083 पदों पर भर्ती। 10वीं और 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन। नए साल में मिल सकता है नियुक्ति का तोहफा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में नौकरी की। जब पूरी दुनिया में नौकरियां जाने की खबरें सामने आ रही है, तो ऐसे में आपके लिए 98,083 नई नौकरियां सामने आई है और इन नौकरियों के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं और क्या क्राइटेरिया, तमाम चीजें आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। यानी कि जब नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है, देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, उस वक्त ये एक ऐसी खबर आई है जो बड़ी सुकून देने वाली है, राहत देने वाली है। तो पोस्ट ऑफिस में नौकरी निकली है, 98,083 पद हैं और 3 कैटेगरीज के ये पद हैं। इनके लिए आप अगर 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। तो ये पूरा नौकरी का क्या क्राइटेरिया है और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, ये सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वैकेंसी है, इसका नाम है इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2022। ये जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, ये पोस्ट ऑफिस में निकली है और इसका टाइटल ये है इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2022। ये बहुत ही बड़े पैमाने पर वैकेंसीज निकली है। 98,083 पद हैं। इसमें 3 कैटेगरी है, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है। ये 3 क्राइटेरिया में ये भर्ती होनी है और इसके लिए जो आवेदन करने वाले युवा है वो 10वीं पास हो सकते हैं, 12वीं पास हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं और ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। और उनकी जो एज ग्रुप की बात करें दोस्तों, तो उनकी एज है वो 18 साल से लेकर 32 साल होनी चाहिए। और इसके अलावा कौन कौन से पदों के लिए कितने वैकेंसीज है, ये आपको बताते हैं। तो दोस्तों कुल जो पद है वो है 98,083। इनमें से पोस्टमैन के लिए जो पद है वो है 59,099, यानी कि पोस्टमैन के लिए 59,099 पदों पर भर्ती होगी। और मेल गार्ड के जो पद हैं दोस्तों वो है 1,445, यानी कि मेल गार्ड के 1445 पदों पर भर्ती होनी है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है, जिसको एमटीएस कह सकते हैं, उनके लिए पदों की संख्या है वो है 37,539। तो ये एक बड़ी वैकेंसी है। इसमें आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप अप्लाई करने का जो वक्त है वो नवंबर का महीना है, ये बताया गया है अब तक जो जानकारी सामने आई है। और इसमें किस तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं, ये भी बहुत जल्दी इसको लेकर क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन नवंबर में इसके लिए आप आवेदन शुरू कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। दोस्तों सबसे खास बात है वो ये कि इन नौकरियों के लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो न्यूनतम योग्यता है 10वीं कक्षा, यानी कि आप 10वीं क्लास पास है तो आप इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपकी उम्र है दोस्तों वो 18 साल से लेकर 32 साल तक होनी चाहिए, यानी कि इनके बीच होनी चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट है, जैसे कि SC, ST या OBC के कैंडिडेट हैं, उनको जो नियम के मुताबिक है वो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। जो क्राइटेरिया तय किया गया है वो 18 साल से लेकर 32 साल तय किया गया है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, लेकिन इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा आपके नियमों के मुताबिक। जो आरक्षित वर्ग है उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों एक और जो खास चीज़ है वो इस वैकेंसी से जुड़ी हुई वो ये है कि इसके लिए आपको सैलरी कितने मिलेगी, यानी कि आपका वेतन कितना होगा। तो इसके लिए जो वेतन है वो 33,718 रुपये से लेकर 35,370 रुपये रहेगा, यानी कि जो सैलरी है वो 33,718 से 35,370 रुपये तक रहने वाली है पर मंथ की। तो अच्छा खासा इसमें वेतन है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और ये एक अच्छी जॉब हो सकती है। जब बेरोजगारी का आलम है तो ऐसे में आपके लिए एक उम्मीद की किरण है पोस्ट ऑफिस की जॉब्स। तो दोस्तों आवेदन फीस कितनी होगी वो आपको बता दूं। तो जनरल कैटेगरी के जो युवा हैं उनके लिए 100 रुपये आवेदन फीस हो सकती है, जो जानकारी अब तक सामने आई है। जबकि SC, ST और दूसरी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए जो फीस है उसमें छूट मिल सकती है उनको, उनके लिए कोई फीस नहीं हो सकती है, लेकिन 100 रुपये फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए हो सकती है। तो दोस्तों ये रिक्रूटमेंट है, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, नेशनल लेवल पर ये रिक्रूटमेंट हो रही है। इसका प्रोसेस है वो क्या रहेगा, यानी कि आपका चयन कैसे होगा। तो दोस्तों आपका जो चयन है वो लिखित परीक्षा से होगा और मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन टेस्ट और मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। तो इसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको लिखित परीक्षा के जरिए और मेरिट में आने वाले कैंडिडेट को इसमें चयनित किया जाएगा। और दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती है, उसका एग्ज़ाम है दोस्तों वो ये जो टेंटेटिव डेट है वो दिसंबर 2022 की बताई गई है कि दिसंबर 2022 के आखिर में इसके लिए आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है।
और साथ ही एडमिट कार्ड है वो भी आपको दिसंबर में मिल सकते हैं। ये टेंटेटिव डेट है, अभी फिक्स डेट इसके लिए आई नहीं है, वो बहुत जल्द रिलीज़ कर दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि रिजल्ट है वो जनवरी फरवरी में रिलीज़ कर दिया जाएगा, यानी कि 2023 का नया साल है वो आपके लिए नौकरी का तोहफा लेकर आ सकता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस की इन वैकेंसीज़ के लिए एग्ज़ाम देते हैं, इसमें शामिल होते हैं, तो नए साल में आपको नौकरी का तोहफा मिल सकता है। और ये पद बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 98,083 पद हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है। और दोस्तों रिजल्ट घोषित होने के बाद जो फाइनल सिलेक्शन है वो भी आपका जनवरी फरवरी में तय हो जाएगा, तो नए साल में नौकरी का तोहफा आपको मिल सकता है। और इसके लिए जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है, इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट पोर्टल है, उस पर आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सी आपके लिए बता दूं, indiapost.gov.in, ये वो पोर्टल है जिस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और तमाम जो डिटेल्स है वो उसके बारे में आप जान सकते हैं, नोटिफिकेशन वहां पर देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी indiapost.gov.in पर, तो इस पर जाकर आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बम्पर मौका है नौकरी हासिल करने का, और ये उस दौर में ही है जब बड़ी बड़ी कंपनीज छंटनी करने लगी है। तो ऐसे मौके, ऐसे दौर में पोस्ट ऑफिस की जो नौकरी है वो आपके लिए एक राहत बनकर सामने आई है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों पूरे भारत में ये वैकेंसीज हैं, तो कितनी वैकेंसीज है, किस राज्य की, सर्किल वार, इसमें सर्किल जो है पोस्ट ऑफिस का एक सर्किल है, उसके मुताबिक ये वैकेंसीज निकले हैं। तो किस सर्किल में कितनी जॉब है ये भी आपको बता दूं, ताकि आपको ये आसानी रहे समझने में कि आपके लिए कितनी जॉब है, आप किस राज्य के रहने वाले हैं, तो आपके लिए कितने पद हैं। अगर दोस्तों आंध्र प्रदेश सर्किल के हैं तो आपके लिए जो पोस्टमैन की पद है वो है 2289, और जो आपका गार्ड का पोस्ट है, मेल गार्ड का पद है वो है 108, और एमटीएस की पोस्ट है वो 1166। इसी तरह से आसाम पोस्टल सर्किल के लिए जो पोस्टमैन के पद है वो 934 है, मेल गार्ड के 73, और इसके अलावा एमटीएस के 747। तो बिहार सर्किल के लिए है पोस्टमैन के 1851 और मेल गार्ड के 95, और आपका एमटीएस है वो 1956 पद। छत्तीसगढ़ सर्किल के लिए है पोस्टमैन के 613 और मेल गार्ड के 16 और एमटीएस के 346। और दोस्तों दिल्ली पोस्टल सर्किल के लिए है वो पोस्टमैन के हैं 2903, मेल गार्ड के 20, और आपका एमटीएस है वो 2667। और गुजरात सर्किल के लिए दोस्तों पोस्टमैन के हैं 4524 और मेल गार्ड के 74। इसके अलावा दोस्तों एमटीएस के हैं वो है 2530 पर। हरियाणा सर्किल के लिए है पोस्टमैन के 1043, मेल गार्ड के 24 और एमटीएस के 818। हिमाचल प्रदेश सर्किल के लिए पोस्टमैन के 423, मेल गार्ड के 7 और एमटीएस के 383। और जम्मू कश्मीर सर्किल के लिए पोस्टमैन के 395 और जो मेल गार्ड है उसके लिए कोई पद नहीं है, जबकि एमटीएस के लिए 401 पद है। दोस्तों झारखंड सर्किल है उसके लिए पोस्टमैन के पद है 889 और मेल गार्ड के 14 और एमटीएस के 600 पद। कर्नाटक सर्किल की बात करें तो यहाँ पर जो आपका पोस्टमैन है उसके लिए 3887 पद हैं, बड़ी संख्या है। मेल गार्ड के 90 और इसके अलावा एमटीएस के 1754 पद कर्नाटक के लिए है। केरल सर्किल के लिए है दोस्तों पोस्टमैन के 2930, मेल गार्ड के 74 और इसके अलावा एमटीएस है उसके 1424 पद। मध्य प्रदेश सर्किल के लिए है 2062 पोस्टमैन के पद, मेल गार्ड के 52 और इसके अलावा एमटीएस के 1268 पद हैं वो तय किए गए हैं। महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल के लिए है दोस्तों पोस्टमैन के 9884, बड़ी संख्या है। मेल गार्ड के 147 और इसके अलावा एमटीएस के 5478। तो यहाँ पर बड़ी वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्ट का जो सर्किल है दोस्तों उसके लिए पोस्टमैन के 581, मेल गार्ड का कोई पद नहीं है। और इसी तरह से जो एमटीएस का पद है उसके लिए 358 वैकेंसीज नॉर्थ ईस्ट के लिए है। उड़ीसा सर्किल के लिए दोस्तों पोस्टमैन के 1532, मेल गार्ड के 70 और इसके अलावा दोस्तों जो एमटीएस है उसके 881 पद है। पंजाब सर्किल के लिए जो पोस्ट ऑफिस में है वो 1824 पद है पोस्टमैन के लिए, मेल गार्ड के लिए 29 और जो एमटीएस है उसके लिए 1178 पद हैं। और राजस्थान सर्किल की बात करें तो राजस्थान के लिए पोस्टमैन के 2135 पद, मेल गार्ड के 63 पद और इसी तरह से दोस्तों जो एमटीएस है उसके लिए 1336 पद राजस्थान के लिए है। और तमिलनाडु सर्किल है उसके लिए पोस्टमैन के 6130 पद, मेल गार्ड के 128 और एमटीएस के 3361 पद हैं। तेलंगाना पोस्ट ऑफिस सर्किल के लिए आपके पोस्टमैन है वो 1553 पद है, मेल गार्ड के 82 और एमटीएस के 878 पद। उत्तराखंड पोस्टल सर्किल के लिए पोस्टमैन के पद है 674, मेल गार्ड के 8 पद और एमटीएस के 399 पद। उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्किल के लिए
जो पोस्टमैन के पद है वो 4,992 और इसी तरह से मेल गार्ड के 116 पद और एमटीएस के लिए 3,911 पद हैं। और पश्चिम बंगाल सर्किल के लिए दोस्तों 5,231 पोस्टमैन के पद हैं, 155 मेल गार्ड के पद हैं और 3,744 एमटीएस के पद हैं। तो ये सर्किल वार आपको बताया है कि कितने कितने पद सर्किल में हैं और आप जिस राज्य के रहने वाले हैं उस हिसाब से अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे जानकारी वाली वीडियो आपको मिलती रहे इसके लिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों आप फ्रीडम ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तो सिखाता ही है, साथ ही आपको नए नए तरीके आइडियाज़ बताता है कि कैसे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप खेतीबाड़ी में कौन कौन सी नई टेक्निक शामिल कर सकते हैं और कैसे आप पर्सनल फिनांस में अपने पैसे बेहतर ढंग से इन्वेस्ट करके उनको अच्छे ढंग से ग्रो कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको फ्रीडम ऐप पर सीखने को मिलती है। तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करते ही आपकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत हो जाएगी। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आप दीजिए इजाज़त, नमस्कार।